नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का 5th चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इजी चैप्टर। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द कंसेप्ट्स इन द चैप्टर, ऑल द फॉर्मूले इन द चैप्टर। देखो भाई, मैं अब हर एक्सरसाइज के पहले फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट पढ़ा दूंगा एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो भाई इधर कंसेप्ट है वो सीख लो, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो भाई शुरू करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग समझते हैं क्या है। ये 9th में भी हमने पढ़ लिया है। तो देखो भाई, पहले क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अपने को क्या पता होना चाहिए, दैट लेट्स डिस्कस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या भाई? देखो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो है ना, ये वर्ड आता है तुम्हारे लोकेशन से, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जैसे हमारे गूगल मैप्स पे कोऑर्डिनेट होते हैं, तो अभी हम लोग इतना डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे कि गूगल मैप्स के कोऑर्डिनेट को पढ़ना सीख जाए, पर अभी अपन 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट को पढ़ना सीख जाए, इतने काबिल हो जाएंगे। तो लेट्स सी, ठीक है। ऑलरेडी ये तुम्हें आता है, बट ये जस्ट इसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करना है अपने को, ठीक है। अपन बना लेते हैं अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, सो देखो भाई, तो मान लेते हैं ये अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है भाई। अब तुमको पता ही होगा कि दिस इज आर व्हाट, वाई एक्सिस, एंड दिस इज आर क्या, एक्स एक्सिस। तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। सो दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग करते हो तुम, ठीक है। तो अब इधर 1 2 3 4, ठीक है। यार ये बेसिक तुमको आना चाहिए था, बट फिर भी एक बेसिक बता देता हूँ क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखो भाई, तो 2,4 अगर अपन ने लिख दिया, तो व्हाट डू वी मीन बाय 2,4? मतलब अपने को एक्स एक्सिस पे 2 देखना है और वाई एक्सिस पे 4। तो कैसे जाना है? 2 और यहाँ से 4 कदम ऊपर। तो दिस इज द पॉइंट विच वी कॉल इट एज 2,4। दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब इसमें ज्योमेट्री भी घुसेड़ने वाले हैं। घुसेड़ने वाले मतलब बेटा, ज्योमेट्री में तुम क्या पढ़ते हो अपने, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, ये सब। तो ये कोऑर्डिनेट से अभी हम लोग अपने ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स को भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इसके लिए इस चैप्टर का नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी पता है बेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट मिल गया, 2,4 किधर होगा, और बेसिक तुमको आता ही होगा, ये भी बता ही देता हूँ, वैसे आना चाहिए ही। देखो इधर होता है प्लस प्लस, इधर होता है क्या, अभी अपन क्या ऊपर ही है, पर इधर आ गए हैं, यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, एक मिनट, तो इसमें ये हो जाएगा यार माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस। माइनस प्लस क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यानी कि माइनस माइनस, और यहाँ पे x पॉजिटिव है, प्लस कॉमा माइनस, हम नीचे हैं। तो ये तुमको पता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री है जो तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं, आनी चाहिए। ये नहीं आती है तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर भी नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आनी चाहिए, बेसिक्स तुमको पता ही होने चाहिए। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें बेसिक्स में, ठीक है। अभी और एक चीज पता ये होनी चाहिए कि तुमको, कि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि भाई जो नंबर है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे नीचे लेके जाते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। ये भी बहुत पता होना जरूरी है। बट इस चैप्टर में अपने को से कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग नहीं है, बट दिस इज द बेसिक दैट यू शुड बी नोइंग, ठीक है। ये तुमको अलजेब्रा में भी काम आता है। कहाँ पे? अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर जब ग्राफ के सम्स करते हो, ओके। तो दिस इज द बेसिक दैट यू शुड बी नोइंग फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। अभी तक तो 10th स्टैंडर्ड शुरू नहीं किया, अभी शुरू कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड। देखो, तो अभी 10th स्टैंडर्ड में अपने को क्या पढ़ना है? देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होते हैं 0,0, ठीक है। तो अब हेंस इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x, y, तो डिस्टेंस OP, ठीक है। तो जो डिस्टेंस OP होगा,
ठीक है, सपोज एक ओरिजिन ले लिया मैंने 0,0, इधर एक पॉइंट ले ली P x, y, ठीक है। अब इसका अगर डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो वो आएगा क्या, √(x²+ y²। अभी कुछ लोगों को इसमें दिलचस्पी होती है कि सर ये कैसे आया, हमको सिखाओ। सिखाता हूं बेटा, देखो। सपोज इधर ये P पॉइंट है। अब तुम सबको पता ही होना चाहिए, अगर P के कोऑर्डिनेट्स x, y है, मतलब इधर x एक्सिस पे होगा वो x, 0, और इधर y एक्सिस पे वो क्या होगा, 0, y। इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। मतलब मैं ये बताऊं कि ये जो डिस्टेंस है ये है x, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, y। अब इसमें तुम लगाओ अपना हमारे अंकल की याद। हमारे अंकल क्या बोलते हैं, हमारे अंकल बोलते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो OP² इसको नाम दे देते हैं Q। तो OP² PQ² प्लस OQ²। अब PQ क्या है, PQ y है, और OQ क्या है, x। तो देखो भाई आ गया फॉर्मूला, ऑर्डर चेंज कर दो, पहले x² को लिखो बाद में y² लिखो, डजेंट मैटर। तो OP का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, √(x² + y²। तो ये देखो, ये फॉर्मूला डिराइव करने में टाइम थोड़ी लगता है, पर तुम तो डेरिवेशन हमेशा इग्नोर करते हो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया करो। उम्मीद है तुमको ये समझ में आया कि मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने OP यानी कि OP की फॉर्मूला क्या होगी, O के कोऑर्डिनेट 0,0 और P के x, y है, तो फिर OP की फॉर्मूला क्या होगी। अब अपने को हमेशा ये थोड़ी होगी ओरिजिन ही होगा। तो अब देखो दूसरी फॉर्मूला, इफ पॉइंट्स P x1, y1 and Q x2, y2 lie on the xy plane, तो उसका फॉर्मूला अपने को दे दिया है। उसका फॉर्मूला क्या दे दिया है, उसका फॉर्मूला दे दिया है क्या, ये वाला। क्या है इस फॉर्मूला में, देखो डिस्टेंस PQ = (x2 - x1) द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। बेटा यहीं से आया एक्चुअली वो फॉर्मूला, यहीं से आया। इधर बेटा इधर भी वही लग रहा है एक्चुअली, दिखाऊं मैं तुमको क्या लग रहा है सर, देखो समझा देता हूं। देखो तो इधर भी एक्चुअली फॉर्मूला यही था, पर इधर क्योंकि इधर सपोज इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2, या इसको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1, क्योंकि ये नीचे है पहले है। तो फॉर्मूला क्या थी, x2 मतलब x2 मेरा x है, तो x - 0 प्लस y - 0 द होल स्क्वायर। इधर 0 होने की वजह से वो गुम हो गया, पर अब अगर दो पॉइंट अलग अलग है, मतलब दोनों पॉइंट्स अलग अलग है, एक ओरिजिन नहीं है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, (x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का। सपोज इधर एक 2,3 लिया है और एक 4,5 दिया है, तो तुम इसको मान लोगे x1 y1 और इसको मान लोगे क्या, x2 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है तो ये वाली फॉर्मूला लगाओगे। सपोज ये a और ये b, तो डिस्टेंस AB = क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे (x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये क्लियर है, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है बेटा, इधर x2 - x1 लिखा है, तुमने भूल से x1 - x2 लिख दिया तो भी फर्क पड़ेगा नहीं। सर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, सर आप कह रहे हो इसलिए? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते यही वाला, ठीक है। इधर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है तो उसको मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 4 - 2 किया तुमने, उसका स्क्वायर तो बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 4, ठीक है। दूसरा टर्म भी आएगा। अब सपोज 4 - 2 की जगह तुमने 2 - 4 लिखा होता तो क्या आता, 2 - 4 लिखा होता तो आंसर आता -2। पर बेटा स्क्वायर की तो खासियत है, क्या खासियत है, स्क्वायर किसी का भी लो, पॉजिटिव का लो या नेगेटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। इसके लिए तुमने फॉर्मूला में x2 - x1 किया, या फिर तुमने कर दिया क्या, x2 - x1 की जगह x1 - x2। ये भी दौड़ेगा। सर मेरा मन हो रहा था कि मैंने x1 - x2 लिखा, फिर मुझे याद आया नहीं नहीं फॉर्मूला में y2 - y1 है, तो भी चलेगा बेटा, क्योंकि इधर तुमने गलत लिख दिया और इधर सही लिख दिया, फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट ही मिलेगा। क्योंकि बेटा स्क्वायर की खासियत है माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए इन्होंने बताया है कि x1 - x2 लिखो, y1 - y2 लिखो तो भी चलेगा। सर इसका स्क्वायर रूट किधर गया बेटा, इधर आ गया। कभी कभी अपने को स्क्वायर रूट यानी कि PQ की जरूरत नहीं होती है,
कभी कभी अपने को पी क्यू की जरूरत नहीं होती, अपने को होती है किसकी जरूरत, पी क्यू स्क्वायर की। पी क्यू स्क्वायर की जरूरत है तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। उम्मीद है तुमको ये क्लियर है, सब फॉर्मूलाज हैं बेटा और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। चाहो तो मैं और भी डिराइव कर सकता हूं, बट उतना टाइम पास कोई देखता भी नहीं है और किसी को दिलचस्पी भी नहीं है। बेसिकली ये डिराइव किया, ये वहीं से आया है। इधर भी क्या हुआ, x माइनस 0 था पर 0 की वैल्यू नहीं है, इसके लिए सीधा x स्क्वायर और y स्क्वायर आया। तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखनी है जो कि काम आएगी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में डिटेल में पढ़ाता हूं क्या होती है। पहले अपन समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता क्या है। देखो भाई, ध्यान से समझना, इधर देखो ए बी है, ये जो P है ना ये ए बी को बांट रहा है सेक्शन में। कौन से सेक्शन, ए पी और पी बी। तो इनके रेशियोज गिवन होते हैं अपने को, हम उनको लिखते हैं m अपॉन n। तो यानी कि ए पी अपॉन पी बी क्या होता है, m अपॉन n। ए पी अपॉन पी बी क्या होता है, m अपॉन n। अब ध्यान से सुनना, P ने ए बी को काटा है, कैसे, रेशियो में। कौन से में, m/n। सर ये समझ नहीं रहा है m/n, बेटा मतलब क्या, देखो P ऐसा होगा कि बेटा AP 2 होगा और ये 3 होगा, तो इन दिस केस रेशियो विल बी 2/3 ऐसा होगा। अगर फॉर एग्जांपल AP 8 है और ये मान लेते हैं 24 है, तो रेशियो क्या है, रेशियो कटिंग करोगे तो तुमको 8 1 जा 3 8 जा, यानी कि रेशियो है 1:3। तो रेशियो में बांट रहा है P, कुछ तो रेशियो में बांट रहा है। अभी हम लोग नंबर तो कितने चाहे ले सकते हैं, इसके लिए हमने उसको जनरलाइज कर दिया, किस में बांट रहा है, m/n में। अगर ऐसा कर रहा है P और अपने को A के कोऑर्डिनेट पता है जो कि होंगे x1 y1 और B के होंगे क्या, x2 y2, तो अपन P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से। P के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x, y और वो फॉर्मूला क्या होगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वी कैन टेक आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसको सेक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं सर, क्योंकि बेटा ये P जो है ना ए बी के हिस्से कर रहा है, हिस्से बोले तो इंग्लिश में सेक्शन, और ये सेक्शन कैसे कर रहा है, बांट रहा है m/n में। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, इस फॉर्मूला से, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। तुम अगर इंटरेस्टेड हो बेटा, आई एम तो वेरी मच इंटरेस्टेड, पर क्या है, प्रूफ थियरम जिधर जरूरत नहीं होती ना, पता है एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो वो कोई पढ़ता नहीं है। पर अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिखो प्रूफ 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 प्रूफ। अगर कम से कम 15-20 भी प्रूफ लिखे आएंगे ना, सारी फॉर्मूला के प्रूफ तुमको करके दूंगा। मुझे आते हैं पर अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाता है और फिर तुमको पसंद नहीं आता है, बोलते इतना कौन सर पका रहे हो, सीधा बताओ सर फॉर्मूला। मैं प्रूफ किया करता था अपने कोचिंग में बेटा, फिर बच्चे दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रूफ की जरूरत है तो प्रूफ 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 टाइप करो। 15 प्रूफ भी अगर कमेंट में मुझे दिखे तो एक वीडियो आ जाएगा जिसमें सारे प्रूफ दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है। अभी के लिए ये फॉर्मूला है, मैंने एक्सप्लेन कर दिए तुम्हें कि P क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। एक्चुअली इसको और प्रिसाइजली बताऊं तो इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। पहले के टाइम में अपने पास एक और फॉर्मूला हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो अभी उसके ऊपर सम्स नहीं है, पर बुक में कहीं तो एक्सटर्नल डिवीजन की भी फॉर्मूला है। फर्क क्या होता है सर, इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो ए बी है, P उसके बीच में है, अंदर है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं P इज डिवाइडिंग ए बी इंटरनली, अंदर से डिवाइड कर रहा है। अब एक्सटर्नल में क्या होता है सर, बेटा इधर ए बी होता है और P बाहर होता है, उसमें भी रेशियो ऐसा होता है AP अपॉन BP, AP अपॉन BP। अब यहां पे हम बोलते हैं
P ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इधर भी रेशियो m अपॉन n मानते हैं तो सर फॉर्मूला में चेंजेस आते हैं, हाँ फॉर्मूला में चेंजेस आते हैं, इधर माइनस हो जाते हैं, इधर क्या हो जाता है माइनस। पर अपने को अभी सिलेबस में इंटरनल डिवीजन के साथ ही खेलना है, एक ही सेक्शन फॉर्मूला के बेस्ड सम्स हैं, एक्सटर्नल डिवीजन के नहीं है, तो बेटा बधाई हो, एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखनी है। कौन सी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, खत्म, और कुछ याद नहीं रखना है। ये पहले वाला कंसेप्ट जो था वो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए था, अब ये जो कंसेप्ट है ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए। सेकंड एक्सरसाइज में मल्टीपल फॉर्मूला और कंसेप्ट्स हैं, आगे देखते हैं और क्या है। तो अब देखो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एंड कॉन्करेंट, मतलब तुम्हें पता ही होगा कि अगर एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल को 3 मीडियन होते हैं। सर अपने को पता ही नहीं मीडियन क्या होते हैं। बेटा मीडियन मतलब क्या, एक वर्टेक्स से निकला ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, इधर से निकला इसको इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, इधर से निकला इसको इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो ये होता है मीडियन। तीनों मीडियन एक पॉइंट में मिलते हैं, इसके लिए बोलते हैं मीडियंस आर क्या, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट में मिलते हैं। इस पॉइंट का नाम है क्या, सेंट्रॉइड। इस पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की एक खासियत है जो तुमने 9th में पढ़ी है पर फिर से पढ़नी है। The point of concurrent centroid divides the median in the ratio 2:1। इधर एक और चीज लिखी होनी चाहिए, 2:1 from the vertex। सर हम समझे नहीं, यूजुअली सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनो। AG अपॉन, सपोज इधर M लिखा तो AG अपॉन GM क्या होगा, 2:1। मतलब सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाओ, अगर GM 4 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 8। मतलब क्या, GM जो है एक हिस्सा लेगा तो फिर AG उसका दुगना हिस्सा ले लेगा, AG उसका दुगना हिस्सा ले लेगा। तो ये 4 है तो ये 8, तो अगर ये 6 है मतलब AG 6 है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 3। तो आई होप तुमको समझ रहा है कि AG अपॉन GM का मतलब क्या है, उसका रेशियो हमेशा फिक्स है 2:1। ओके, उम्मीद है तुमको ये वाली पॉइंट भी समझी है। ये वाली पॉइंट ना बहुत काम की है, ये अभी हम सम्स करेंगे तो बहुत काम आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। फिर है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगेन बेटा देखो, अभी अपने को पता है सेंट्रॉइड क्या होता है। तो अगर तुमको ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं ABC, ठीक है, तो ABC के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो अपने को सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला अपने को अवेलेबल है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सिंपल, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3, पहले x के कोऑर्डिनेट्स फिर y के कोऑर्डिनेट्स फिर डिवाइड बाय 3, खत्म। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इधर एक चीज का विशेष ध्यान रखें, सर आप बार बार इधर 3 लाइन लगा रहे हो, गलती तो नहीं कर रहे हो, इक्वल टू आता है, नहीं, मैं ज्यादा करेक्ट लिखता हूं। बेटा सुनो, एक होता है G इक्वल्स टू, आजकल तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है पर फिर भी G ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब होता है करस्पॉन्ड्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है, करस्पॉन्ड्स टू। सर करस्पॉन्ड्स टू क्यों लिखते हो बेटा, क्योंकि G एक नंबर नहीं है, G क्या है, एक अल्फाबेट है जिसके पास कोऑर्डिनेट्स है, और वो भी कितने हैं, 2। तो G के कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, तो इधर तुम जब फॉर्मूला लिखते हो मतलब पहला वाला x को बिलोंग करता है और दूसरा वाला y को बिलोंग करता है। पर आजकल चलता है कि इक्वल टू लिखा तो भी राइट मिलता है, बट पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ट्रिपल इक्वल टू ही, ट्रिपल लाइन ही लगानी है व्हेनेवर वी आर राइटिंग कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो तुम ट्रिपल लाइन लगाओगे तो ज्यादा बेटर है, पर डबल लाइन लगाया तो भी चलता है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला याद रखनी है तुम्हें, बहुत सिंपल है यार, कुछ है नहीं। तो ये वो फॉर्मूला है जो अपने को याद रखनी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो बस और कुछ है नहीं, तो यही 3 फॉर्मूलाज के ऊपर हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। तो ये वाली फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाई तुमको, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये वाली फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली इधर से ही आती है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, m और n इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो m और n इक्वल होके 1 हो जाते हैं। तो तुम देखो इधर 1 है, इधर 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2। सर इक्वल क्यों हो जाते हैं बेटा, मिड पॉइंट का मतलब ही होता है ना, देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या, सपोज O मिड पॉइंट है AB का, तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका रेशो हमेशा m अपॉन n का रेशो क्या आएगा, 1, तो m इक्वल टू n हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके लिए m इक्वल टू n है, इक्वल टू तुम 1 ले लेते हो, सर 2 लिया तो भी चलेगा, फॉर्मूला यही आने वाली है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, खत्म। सेंट्रोइड फॉर्मूला अभी अभी बताई, ताजी ताजी, ठीक है, ये मैंने स्लाइड इसलिए बनाई है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारा होने वाली है सेकेंड एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं आगे, जिसके ऊपर थोड़ी मुझे मेहनत करनी है, वो है कंसेप्ट ऑफ स्लोप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड था, अब आ रहा है कंसेप्चुअल बेस्ड। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है समझते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है सर, देखो बेटा, जब एक लाइन में चढ़ान आ जाए या ढलान आ जाए, डिपेंड करता है, तुम ऊपर से हो तो ढलान है, तुम नीचे से हो तो चढ़ान है। बेसिकली एक लाइन, उसको कुछ एंगल हो और उस एंगल पे क्या आ जाएगा, स्लोप, उसको कहते हैं स्लोप। देखो इसको स्लोप है ना भाई, तुम भाई रिसॉर्ट में जाते हो, स्लोप होता है ना स्लाइड को, ठीक है, कभी तो तुम स्लाइड करते हो, तो वैसे ही स्लोप का कंसेप्ट है। स्लोप को कंसेप्ट पढ़ने के लिए एक कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका नाम क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं बिकॉज इसकी बहुत जरूरत है बेटा, फर्दर स्टैंडर्ड में भी काम आता है ये। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड by line with positive direction of x-axis. एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो मतलब देखो ये अपना y एक्सिस और x एक्सिस है, तो ये एंगल जो बना रहा है ये वाली लाइन, इसको क्या कहेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। और स्लोप इज डिफाइंड, स्लोप को डिफाइन किया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, स्लोप इज इक्वल टू m, इसको m से डिनोट करते हैं। स्लोप इज टैंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा। स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा यानी कि थीटा कभी कभी 45 भी हो सकता है, तो अगर 45 हुआ तो देखो क्या होगा, अगर 45 हुआ यानी कि tan 45 डिग्री कितना होता है, तुमने टेबल पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, आंसर होता है 1। 1 का मतलब है कि बेटा इधर x और y के कोऑर्डिनेट सब सेम रहेंगे, मतलब अगर इधर कुछ ले लिया, सपोज x 1 है तो y भी 1, ये 2 तो ये भी 2, मतलब दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम। तो थोड़ा थोड़ा स्लोप को पढ़ना सीखो भाई। Slope is defined as tangent of inclination. What is inclination? Inclination of line is defined as the angle made by line with the positive direction of x-axis. ये वाली डायरेक्शन से जो एंगल बनती है उसको कहते हैं इंक्लिनेशन या फिर थीटा, और थीटा ही हमें बताता है स्लोप। स्लोप से क्या पता चलता है कि उस लाइन में चढ़ान या ढलान है कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा भाई, ये एक्स एक्सिस पूरा सोया हुआ है, तो भाई सोए हुए को कोई ढलान या चढ़ान होती है, नहीं होती है, इसके लिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइंस जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस को, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उन सब का स्लोप मालूम है क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। ये सब पता होना मांगता है भाई, लिखते जाओ नोट्स में ये। फिर स्लोप ऑफ वाई एक्सिस पढ़ते हैं भाई। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, खुद ही बताओ भाई, इस पे बैठोगे तुम नीचे आओगे, नहीं, मेरे को लगता है नीचे जाके ऊपर जाओगे। वो जो तुम्हारे रिसॉर्ट में 90 डिग्री की स्लाइड होती है, वो एक्चुअली 90 डिग्री नहीं होती है बेटा, वो 89 88 डिग्री होगी, क्योंकि बेटा अगर 90 होगी तो बैठ ही नहीं पाएगा ना इंसान, बैठेगा ठक सीधा नीचे, ठीक है। 88 89 पे बड़ा मजा आता है ना बैठने में, उसमें भी बहुत फटाफट पहुंचते हैं, पर बेटा 90 डिग्री समझ रहे हो, तुम बैठ ही नहीं पाओगे, सीधा ठक, ठीक है। तो वो एक्चुअली 90 डिग्री वाला थोड़ा फील तुमको कौन सा रिसॉर्ट है अपना, ये एक्वा इमेजिका में, वो वूपी लुपी अगर तुम बैठते हो, वूपी लुपी या जो भी बोलते हैं, उसमें बैठा हूँ, उसमें सब बिठा देते हैं ऐसे बंद करके, फिर वो खुलता है,
तो वो एक्चुअली 90 डिग्री है, बट उसको क्या है, ट्यूब बना दिया है, तो उसको पता है कि वो स्लाइड होके ही इंसान जाएगा, क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो 90 डिग्री जब y एक्सिस का हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगी एंगल, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगी। और tan 90 डिग्री क्या होता है, तुमने पढ़ा है, स्लोप ऑफ y एक्सिस हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। इधर भी स्लोप ऑफ x एक्सिस जीरो क्यों आया, स्लोप ऑफ x एक्सिस जीरो क्यों आया, क्योंकि tan जीरो जीरो होता है, तुमने पढ़ा है। और tan 90 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, इसलिए स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड। और ये भी बोल सकते हैं लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, इनका स्लोप भी क्या होगा, लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, उनका स्लोप भी क्या, स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो ये बेसिक चीजें स्लोप के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। स्लोप क्या होता है, टैंजेंट ऑफ थीटा। अभी कभी कभी अपने को एंगल गिवन नहीं रहेगी, क्या गिवन रहेगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, सपोज x1 y1, इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर गिवन है x2 y2। इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द स्लोप विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, तुमको याद रखनी है भाई। अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट प्रूफ, आई विल गिव यू द प्रूफ। अभी के लिए याद रखो स्लोप का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला अभी के लिए। सर अपने को बाकी सब रामायण महाभारत में मत घुसेड़ो, स्लोप की दो फॉर्मूला, एक tan थीटा अगर इंक्लिनेशन गिवन है, अगर इंक्लिनेशन गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, खत्म कहानी। ठीक है भाई, उम्मीद है तुमको ये क्लियर है स्लोप का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखो कुछ और चीजें जो स्लोप के रिगार्डिंग तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो अब देखो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगा, इक्वल। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगा मालूम है, इक्वल। सर क्यों इक्वल होता है, मैं रीजन दूंगा, टेंशन क्यों ले। देखो इसका कुछ तो इंक्लिनेशन होगा। अब एक और लाइन बना रहा हूं, ये इससे पैरेलल है बेटा, इसका अगर सपोज 60 डिग्री है तो इसका भी 60 हो जाएगा। कशाला सर, ऐसा कैसा आप बोलते 60, बेटा तुम देखो, बहुत ध्यान से देखना, का देखना भाई तुम, ये 60 है, ये 60 है, कैसे 60 है सर, ये कौन सी एंगल है, तुम सबको पता है। तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा ये एक बन रहा है F, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रही हैं कि नहीं बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रही है कि नहीं बन रही है, सोच के बताओ। ऑब्वियसली बन रही हैं, ये 60 तो ये भी 60, अगर दोनों का इंक्लिनेशन ही सेम तो दोनों का स्लोप भी सेम ना, इसलिए स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, इक्वल। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, इक्वल। एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, शायद काम आ जाए कहीं पे, अभी लगभग तो चैप्टर में एक आध सम अगर भूल से कभी आ गया, तुमने मिसलेनियस का सम उठाया तो उधर काम आ सकती है। जैसे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होता है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस मालूम है क्या होता है, इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये क्या बोल रहे हो सर, बताता हूं। नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मतलब एग्जाम्पल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है, चैप्टर में शायद काम आए शायद ना आए, बट बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें पता हो। जैसे पैरेलल का पता है तो परपेंडिकुलर का भी पता करो। मतलब क्या, सपोज दो लाइंस हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप अगर m1 है, इसका m2 है, तो पहली बात तो ये जान लो कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, इसी के लिए ये बना है, ठीक है। अब सपोज तुम्हें m2 पता है 2, तो मैं तुमको सीधा बता देता हूं, m1 मालूम है क्या होगा, -12। क्या लिखा है मैंने, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज क्या, नेगेटिव। नेगेटिव किया मैंने, 2 का माइनस हो गया, और रेसिप्रोकल भी कर दिया, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 2 का हो गया -1/2। सपोज एक का 1/3 है तो दूसरे का हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 3 और नेगेटिव साइन भी डाल दो तो हो जाएगा -3। तो ये भी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस का बता दिया, परपेंडिकुलर का भी बता दिया। आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो।
अब आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग चीज पे, ये मैंने बता दिया एक्चुअली पहले ही, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस इज 0 और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बता दिया। और 9th स्टैंडर्ड से कंसेप्ट बता देता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हो जाती है y इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग मतलब कोई भी नंबर, y इक्वल टू बी। अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तुमने अभी पता ही होगा, अगर x एक्सिस को थी तो y इक्वल्स टू समथिंग, और अगर y एक्सिस को है तो x इक्वल्स टू a, कोई तो नंबर, जो वो नंबर वो इंटरसेक्ट करता होगा उस लाइन पे। ये तुमको सम्स के दौरान समझ में आ जाएगा, बट ये पता होना जरूरी है, कहीं ना कहीं बड़े प्रॉब्लम सेट और हॉट्स में काम आता है। अभी एक्सरसाइज में तो इतना कुछ काम नहीं आएगा ये, पर हॉट्स में काम आएगा। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। तो आई थिंक मैंने थियरी कवर कर दी है, इसके बाद शायद एक्सरसाइज ही है। यस, तो एक्सरसाइज के लिए अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। थियरी मैंने कवर कर दी है, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट में मुझे बताना, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ऑन योर डाउट, ठीक है। थियरी बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार इस वीडियो को भले 2x पे देख लिया, अगर देखोगे तो भी अच्छा है, पर पूरा देखो बेटा। पूरा देखने से क्या होगा, 2x पे देख लो, जितनी स्पीड है तुम्हारी 1.5x पे देख लो, इससे क्या होगा, सब रिकॉल हो जाएगा। मैंने पूरे कंसेप्ट एक ही वीडियो में डाले हैं क्योंकि ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। पहले तो 2 एक्सरसाइज की फॉर्मूला है, दूसरा स्लोप का कंसेप्ट है, वो मैंने तुमको डिटेल में पढ़ा दिया। अब हम इसके बाद शुरू कर देंगे एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।